हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़बरदस्त वैकेंसीज आई हुई हैं। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट जो भी अप्लाई करना चाहे सब अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। 3727 पोस्ट हैं। 3727 टोटल वैकेंसीज हैं और किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फीस जो है ना, पहले तो जो मुख्य रूप से विज्ञापन सबसे पहले विज्ञापन जारी, एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था, उसमें ज्यादा फीस बता रहे थे, बट बाद में संशोधन कर दिया गया और सभी के लिए 100 रुपया फीस है। तो ऐसा भर्ती विज्ञापन आए जहां पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास भी, 12वीं पास, ग्रेजुएट। 3700 वैकेंसीज हैं। बढ़ भी सकती है वैकेंसीज और फीस भी कम ले रहे हैं, 100 रुपये ही फीस ले रहे हैं। तो जरूर अप्लाई करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि देखिए एक एज तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं सरकारी भर्तियों के लिए। उसके बाद सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए जो सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है वो है एज। एज खत्म हो गई तो फिर आप कहीं अप्लाई कर नहीं पाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी जो भी है, मैं वीडियोस लाके आपको जरूर इन्फॉर्म करती हूँ। फॉर्म जरूर भर दिया करें। 25 अगस्त 2025, 25 अगस्त 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई और आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ। नोटिफिकेशन आपने देख ली होगी, लेकिन क्योंकि आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ इसलिए मैंने वीडियो आज बनाया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है और ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। ऑफिस अटेंडेंट पद का नाम कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट। 25 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू और आज ही मैंने वीडियो बनाई। आवेदन लास्ट आप 26 सितंबर तक कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली 1 मंथ, एग्जैक्टली 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। कार्यालय परिचारी मतलब ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। पोस्ट भी अच्छी है। ऑफिस अटेंडेंट का क्या, ऑफिस में रहना है, ऑफिस का काम रहेगा। पेपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करना। अब तो ऑनलाइन भी हो गया है तो थोड़ा ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंटेशन देखना। काम अच्छा रहता है कार्यालय परिचारी। इसमें अभी अनारक्षित में बाहरी राज्य के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट। आप पूछेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट बिहार से तो कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई? बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरल अनारक्षित वाली सीट आपको देखनी होगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, क्योंकि ये कहां से नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन जारी किया बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन आयोग की तरफ से, कमीशन की तरफ से। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी, है ना। पोस्टिंग आपको मिलेगी निदेशालय में, श्रम संसाधन विभाग में, या फिर श्रम संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में मिल सकता है, या फिर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विभाग अलग अलग होंगे। बिहार में ही अलग अलग विभाग में पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन सबके लिए जो है न्यूनतम योग्यता सेम रहेगी। सबके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम रहेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोल रहे हैं मैट्रिक होना चाहिए या इक्विवेलेंट। तो कम से कम 10वीं पास किया हुआ आपने। अब देखिए परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, कोई परसेंटेज नहीं मांग रहे कि इतना परसेंट उतना परसेंट, तो ये एक अच्छी चीज है। तो कम से कम 10वीं पास है, इसका मतलब है 12वीं पास भी है तो अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत बार ग्रेजुएट भी अप्लाई करते हैं कि ठीक है ऑफिस अटेंडेंट का भी काम फिलहाल मिल जाता है तो कर लेते हैं, बाद में और भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कहीं पे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, जॉब मिल गया तो फिर स्विच कर जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कोई तो गवर्नमेंट जॉब मिले तो ग्रेजुएट भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 पे 18,000 की देखें बेसिक पे रहती है, 18,000 की बेसिक पे है। लेकिन अभी ये बेसिक पे इसका कोई मतलब फिलहाल के लिए रह भी नहीं गया है, क्योंकि अभी जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगेगा। 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सबकी मिनिमम सैलरी जो लेवल 1 है उसकी 40,000 बिल्कुल होगी 40 से 45,000 मिनिमम सैलरी होगी। जो लेवल 1 पे ज्वाइन करेंगे उनकी भी। और अभी भी ग्रॉस सैलरी तो आपकी 38,000 40,000 के अराउंड हो ही जाएगी। ग्रॉस सैलरी में प्रोविडेंट फंड वगैरह काट के सैलरी आपके हाथ में 32 के अराउंड आ सकता है, पर ग्रॉस सैलरी अभी भी आपकी अच्छी बनेगी। तो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग विभागों में पोस्टिंग होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन काम वही रहेगा, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी। महिलाओं के लिए आरक्षण है, लेकिन वो बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण है। बाहरी राज्य के महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं रहेगा। एज की क्राइटेरिया, आयु की सीमा चेक कर लेते हैं और सिलेक्शन कैसी होगी वो भी चेक कर लेते हैं।
फीस पहले, ये जो विज्ञापन है ना इसमें फीस ज्यादा लिखा हुआ है वो नहीं देखना है, फीस बाद में देखें। ये संशोधन जारी किया गया ना, शुद्धि पत्र विज्ञापन संख्या 6 है, और इसमें पहले बोल रहे हैं कि पहले हम इतनी इतनी शुल्क मांग रहे थे, बट द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र ₹100 निर्धारित की गई है। संशोधित करते हुए प्रत्येक अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क की राशि ₹100 निर्धारित की गई है, तो अभी ₹100 ही देना है। संशोधन कर दिया गया फीस में। अब इसमें आयु की क्राइटेरिया चेक करेंगे, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। उम्र सीमा आप देखेंगे, उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। न्यूनतम जो है कम से कम 18 साल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, क्योंकि 10th बोलने का मतलब होता है 10th तो 16 में पास हो जाते हैं, लेकिन 16 साल के नहीं कर सकते अप्लाई, कम से कम 18 साल का होना होगा। जो जनरल मेल कैंडिडेट है, चाहे वो अब बिहार के जनरल है अनारक्षित है, चाहे अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जितने भी आरक्षित वर्ग के भी होंगे, वो भी अनारक्षित सीट पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नियम है कि आप अदर स्टेट के हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप अप्लाई कीजिए बट अनारक्षित में। तो अनारक्षित पुरुष हैं अगर आप बिहार के या बाहरी राज्य के, तो 18 से 37 साल आयु सीमा है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे कहीं की भी हो, बिहार की हो चाहे बाहर की हो, लेकिन अनारक्षित हैं, तो 18 से 40 साल उम्र सीमा है। इसी तरीके से फिर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 18 से 40, दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो बिहार के होंगे आई थिंक उनके लिए 10 साल की छूट रहती है। तो ये हो गया। अब इसमें और भी एज क्राइटेरिया में और भी छूट मिली हुई है अलग अलग कैंडिडेट को, एक सर्विसमैन को मिली हुई है, तो वो आप पढ़ लें एक बार। इसमें एक है कि परीक्षा चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो ये बता रहे हैं कि अगर 40,000 से ज्यादा आवेदन होंगे, 40,000 से ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे तो प्रीलिम्स लेंगे, नहीं तो फिर तो प्रारंभिक परीक्षा लेंगे, नहीं तो फिर एक मेन एग्जाम बस एक ही लेंगे। तो 40,000 के ऊपर तो फॉर्म जरूर आएंगे, क्योंकि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट अच्छी रहती है। 10वीं पास 12वीं पास सभी अप्लाई करेंगे, बाहरी राज्य के भी करेंगे। तो 40, तो ये आप समझ के चले कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी में भी रखते हैं, इंग्लिश में भी रखते हैं। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ के आंसर कर लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में। तो पेपर 1 में आपको नॉर्मल मैथ्स रहेगा 10 तक का, क्योंकि 10वीं ही न्यूनतम मतलब शैक्षणिक योग्यता रखा है, क्वालिफिकेशन मिनिमम। तो 10वीं तक का आप 10th तक का एनसीईआरटी की बुक से बना लीजिए, स्टेट बोर्ड की, बिहार स्टेट बोर्ड की बुक से बना लीजिए मैथ्स। फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन को 4 घंटे रहेंगे। एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क काट लेंगे। अगर एक गलत आंसर करेंगे तो आपका 1 मार्क्स पूरा कटेगा, तो ये ध्यान रखना है। 2 आवर्स आपको मिलेगा, और दिव्यांगजनों के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं। क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो है ना लिखित परीक्षा रहेगा। लिखित परीक्षा में आपको सामान्य अंक गणित 30 मार्क का, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ये सब है। और क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है इसमें, 40% लाना होगा जनरल कैंडिडेट को। तो मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा तभी होगा जबकि, नहीं तो फिर सीधे मुख्य परीक्षा होगा। ये जो लिखित परीक्षा बोले ना, ये मुख्य परीक्षा को बुला रहे हैं। तो अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे सिलेबस दे दिया, आप देख लें। अप्लाई करने के लिए चलते हैं। ये लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ध्यान देना है 6/25। ये ऑफिस अटेंडेंट या फिर परिचारी, कार्यालय परिचारी बोल रहे हैं हिंदी में। तो एडवर्टीजमेंट नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि कोई करिगंडम शुद्धि पत्र जारी होता है, वो जारी होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। जब तक वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई ना कोई उसके बाद भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऑफिशियल लेटर इसके नाम से आते रहेंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर, विज्ञापन संख्या याद रखना है।
यहाँ पे ये शुद्धि पत्र है कि 100 रुपये फीस देना। यहाँ पे विज्ञापन है, ये देखिए, ये विज्ञापन के लिए यहाँ पे डाउन करना और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो अप्लाई लिंक आ जाएगा, पोर्टल आ जाएगी, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे और फिर आप अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी राज्य के कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें।